लेकिन उनके साथ कौन होगा? ब्राइडन कार्स या मैथ्यू टंग? अनुभव थोड़ा कम है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने खुद भी कहा है कि इस बार 20 विकेट लेना इंग्लैंड के लिए शायद उतना आसान न हो। हाँ, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरा, भारत का नया नेतृत्व। गिल, पंत, बुमराह जैसे खिलाड़ी अब सीनियर हैं। क्या वो कोहली, रोहित की गैर मौजूदगी में ये जिम्मेदारी उठा पाएंगे? तीसरा, हेडिंग्ले की शुरुआती स्विंग। भारतीय बल्लेबाज, खासकर जो टॉप ऑर्डर है, गिल, जायसवाल, राहुल, वो इसे कैसे खेलते हैं, ये बहुत जरूरी होगा। हाँ, ये तो है। और चौथा, अगर पिच बाद में स्पिन लेती है, जो हेडिंग्ले में हो सकता है, तो क्या शोएब बशीर, जो अपने पहला ही मैच खेल रहे हैं, वो इंग्लैंड के लिए कोई सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं? ये भी दिलचस्प रहेगा। और ये भारत इंग्लैंड की राइवलरी भी तो कितनी पुरानी है, 1932 से चली आ रही है। भारत ने इंग्लैंड में पहली सीरीज 1971 में जीती थी, अजित वाडेकर की कप्तानी में। सुनील गावस्कर भी कहते थे कि एक जमाना था जब इंग्लैंड को उनके घर में हराना बहुत बड़ी बात होती थी। हाँ, वो तो है। आंकड़ों में देखें तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। ओवरऑल टेस्ट में 50 जीते हैं इंग्लैंड ने, भारत ने 33 और 47 ड्रॉ रहे हैं। लेकिन हाल के सालों में टक्कर काफी कांटे की रही है। अब वो सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं रह गई है। सही। तो इस टेस्ट में खास तौर पे क्या देखें? मेरे हिसाब से तो भारत का टॉप ऑर्डर बिना कोहली और रोहित के कैसा खेलता है। गिल, जायसवाल, राहुल पर बहुत नजर रहेगी। हाँ, बिल्कुल। और इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण में वो गहराई है या नहीं? क्या वो सफेले, वुड और आर्चर की कमी पूरी कर पाएंगे? और पिच का मिजाज पांचों दिन कैसा रहता है? हाँ, वूडी, शुरुआती स्विंग बनाम बाद की स्पिन, ये देखना होगा। और जाहिर है गेम चेंजर्स, भारत के लिए जसप्रीत बुमराह। हाँ, बुमराह तो है ही। और इंग्लैंड के लिए शायद शोएब बशीर, क्या वो अपनी छाप छोड़ पाएंगे? इन खिलाड़ियों पर नजर रखनी होगी जो अकेले मैच पलट सकते हैं। तो संक्षेप में कहें तो हेडिंग्ले टेस्ट एक ऐतिहासिक मैदान पे हो रहा है और दोनों टीमें एक तरह से बदलाव के दौर से गुजर रही हैं। भारत नए लीडर्स के साथ, इंग्लैंड अपनी बॉलिंग की नई पहेलियों के साथ। रोमांचक क्रिकेट की उम्मीद तो है ही। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। आंकड़ों और जो मौजूदा चुनौतियां हैं उनसे हटकर अगर सोचें, एक ऐसे मैदान पर सीरीज की शुरुआत करना जहां भारत का प्रदर्शन इतना ऊपर नीचे रहा है, ये दोनों टीमों के जो युवा कप्तान हैं या कहें कि नया नेतृत्व है, उन पर मनोवैज्ञानिक रूप से कैसा असर डालेगा? ये एक अच्छा पॉइंट है। क्या ये दबाव उन्हें बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा या फिर गलतियां करवाएगा? ये भी इस मैच का एक दिलचस्प पहलू होगा।